सभी को नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लियोपेट्रा के बारे में। आइए इसके इतिहास और मानवता के लिए विरासत के बारे में जानें। क्लियोपेट्रा की कहानी हेलेनिस्टिक काल के दौरान प्राचीन मिस्र में स्थापित शक्ति और प्रलोभन की एक आकर्षक गाथा है। क्लियोपेट्रा 7, जिसे क्लियोपेट्रा के नाम से जाना जाता है, मिस्र के टॉलेमिक राजवंश की अंतिम शासक थी, जिसने 51 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व में अपनी मृत्यु तक शासन किया। क्लियोपेट्रा का जन्म 69 ईसा पूर्व मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर में हुआ था। उस समय अलेक्जेंड्रिया एक महानगरीय और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर था, जो हेलेनिस्टिक दुनिया में व्यापार, शिक्षा और बौद्धिक गतिविधि का केंद्र था। टॉलेमिक राजवंश के सदस्य के रूप में क्लियोपेट्रा का जन्म ग्रीक मूल के एक परिवार में हुआ था, जिसने सिकंदर महान की मृत्यु के बाद मिस्र पर शासन किया था। अपने पिता टॉलेमी 12 की मृत्यु के बाद वह अपने छोटे भाई टॉलेमी 13 के साथ सिंहासन पर बैठीं। हालांकि भाइयों के बीच संबंध तेजी से बिगड़ गए और क्लियोपेट्रा को निर्वासन में भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपने सिंहासन को पुनः प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित क्लियोपेट्रा ने रोमन नेता जूलियस सीजर के साथ गठबंधन किया। 48 ईसा पूर्व में रोम में उनसे मुलाकात की। ऐसा कहा जाता है कि वह फारसी कालीन पर आई थी और उसे प्रभावशाली अंदाज में सीजर के सामने पेश किया गया था। सीजर के साथ उनके रिश्ते ने न केवल मिस्र में उनकी शक्ति बहाल की, बल्कि उनके बेटे टॉलेमी 15 का जन्म भी हुआ, जिसे सीजेरियन के नाम से जाना जाता है। 44 ईसा पूर्व में सीजर की मृत्यु के बाद क्लियोपेट्रा मिस्र लौट आई, जहां वह रोमन नेताओं के साथ गठबंधन के एक जटिल खेल में शामिल हो गई। बाद में वह द्वितीय रोमन ट्रायम्विरेट के दौरान रोमन जनरल मार्क एंटनी के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ गईं, जो सीजर की मृत्यु के बाद बनी थी। क्लियोपेट्रा और मार्क एंटनी ने एक राजनीतिक और रोमांटिक साझेदारी बनाई, जिसके परिणामस्वरूप क्लियोपेट्रा पूर्वी भूमध्य सागर के विशाल क्षेत्रों के सहशासक की स्थिति तक पहुंच गई। क्लियोपेट्रा के शासन के दौरान मिस्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियां थीं, जिनमें शामिल हैं आंतरिक स्थिरता। क्लियोपेट्रा ने अपने शासनकाल के दौरान मिस्र को राजनीतिक रूप से स्थिर करने के लिए काम किया। उन्हें अपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह और साजिशों सहित आंतरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा और अपने शासनकाल के अधिकांश समय तक देश पर नियंत्रण बनाए रखने में कामयाब रहीं। आर्थिक विकास। क्लियोपेट्रा के शासनकाल में मिस्र ने आर्थिक विकास के दौर का अनुभव किया। उन्होंने कृषि और व्यापार में सुधार के लिए सिंचाई, नहरों और बंदरगाहों जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश किया, जिससे देश की संपत्ति में वृद्धि हुई। मिस्र की संस्कृति को बढ़ावा देना। क्लियोपेट्रा मिस्र की संस्कृति को महत्व देती थी और स्थानीय कलाकारों, बुद्धिजीवियों और दार्शनिकों का समर्थन करती थी। वह मिस्र की धार्मिक प्रथाओं और अनुष्ठानों में भी शामिल हुई, जिससे मिस्र के लोगों की नज़र में एक वैध शासक के रूप में उनकी छवि मजबूत हुई। क्षेत्रीय विस्तार। हालांकि उसने बड़ी क्षेत्रीय विजय नहीं की, लेकिन क्लियोपेट्रा ने पारंपरिक रूप से मिस्र से जुड़े क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण बनाए रखा। जूलियस सीजर और मार्क एंटनी जैसे रोमन नेताओं के साथ उनके गठबंधन ने मिस्र की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद की। स्थायी सांस्कृतिक विरासत। क्लियोपेट्रा द्वारा मिस्र की संस्कृति को संरक्षण देना और टॉलेमिक वंश के अंतिम शासक के रूप में उनकी भूमिका का मिस्र के इतिहास और पहचान पर स्थायी प्रभाव पड़ा। उन्हें मिस्र और विश्व इतिहास में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है, जिनके शासनकाल ने कला, राजनीति और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण विरासत छोड़ी। हालांकि क्लियोपेट्रा और मार्क एंटनी के बीच संबंधों ने घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू की, जो 31 ईसा पूर्व में एक्टियम की लड़ाई में समाप्त हुई, जहां मार्क एंटनी की सेना को सीजर के उत्तराधिकारी ऑक्टेवियन, भविष्य के सम्राट ऑगस्टस के नेतृत्व वाली सेना ने हराया था। उनकी हार के बाद 30 ईसा पूर्व में क्लियोपेट्रा और मार्क एंटनी की मृत्यु हो गई और फिर मिस्र को रोमन साम्राज्य में मिला लिया गया।
क्लियोपेट्रा को उनकी राजनीतिक बुद्धिमत्ता, सुंदरता और कूटनीतिक कौशल के लिए याद किया जाता है। उनका जीवन सदियों से अनगिनत साहित्यिक, कलात्मक और सिनेमाई कार्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। आज क्लियोपेट्रा का महत्व मुख्य रूप से उसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत में निहित है, जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करती रहती है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे क्लियोपेट्रा आधुनिक समय में भी प्रासंगिक है। सांस्कृतिक प्रेरणा क्लियोपेट्रा कलाकारों, लेखकों, फिल्म निर्माताओं और संगीतकारों को प्रेरित करती रहती है। इसकी दिलचस्प कहानी, साजिश, प्रेम और त्रासदी से भरी हुई कला, फिल्मों, नाटकों, उपन्यासों और गीतों के अनगिनत कार्यों के लिए सामग्री के रूप में कार्य करती है। नेतृत्व में महिलाएं इतिहास की सबसे प्रमुख महिला नेताओं में से एक क्लियोपेट्रा को अक्सर महिला नेतृत्व के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है। उनका शासनकाल लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है और दर्शाता है कि महिलाएं भी राजनीतिक शक्ति और प्रभाव का इस्तेमाल कर सकती हैं। ऐतिहासिक अध्ययन क्लियोपेट्रा के जीवन और शासनकाल का अध्ययन इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। इसकी कहानी प्राचीन दुनिया की राजनीति, संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रकाश डालती है। हेलेनिस्टिक काल और मिस्र और रोम के बीच बातचीत में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जूलियस सीजर और मार्क एंटनी के साथ क्लियोपेट्रा के रिश्ते विश्व इतिहास में कूटनीति और राजनीतिक गठबंधन के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। प्राचीन भूमध्य सागरीय दुनिया को आकार देने वाली घटनाओं में एक केंद्रीय व्यक्ति के रूप में उनकी भूमिका का अभी भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिलताओं के उदाहरण के रूप में अध्ययन किया जाता है। मिस्र की पहचान क्लियोपेट्रा मिस्र की पहचान का एक प्रतीक चिन्ह है और कई मिस्रवासियों के लिए गर्व का स्रोत बनी हुई है। मिस्र की संस्कृति का उनका संरक्षण और टॉलेमिक राजवंश के अंतिम शासक के रूप में उनकी भूमिका उन्हें मिस्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उजागर करती है। हालांकि क्लियोपेट्रा 2 सहस्राब्दी पहले जीवित थी, उसका प्रभाव आज भी कायम है, जो उस स्थायी प्रभाव को प्रदर्शित करता है जो कुछ ऐतिहासिक शख्सियतें सामूहिक चेतना और वैश्विक संस्कृति पर डाल सकती हैं। तो दोस्तों, ये था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे।